हेलो एवरीवन एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सिल्क रोड, चैप्टर नंबर 8 और ये चैप्टर क्लास 11th हॉर्नबिल की बुक से लिया गया है। इसके जो ऑथर है उनका नाम है निक मिडलटन। इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर की ओवरऑल प्लॉट समरी क्या है, इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल मिलता है और हमारे जो ऑथर हैं निक मिडलटन वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। निक मिडलटन इज़ अ जोग्राफर, राइटर एंड प्रेजेंटर ऑफ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज। ही टीचेस एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर राइट साइड में एक इमेज दिख रही है, ये निक मिडलटन की फ़ोटो है और ये प्रोफेशन से जोग्राफर है, राइटर है और टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी वर्क करते हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द नरेटर्स जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। ये चैप्टर में बेसिकली उनकी एक जर्नी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जब वो रावू से माउंट कैलाश ट्रैवल करते हैं कोरा परफॉर्म करने के लिए, तो उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं हम वो इस चैप्टर में रीड करेंगे। This is an autobiographical account. The story Silk Road is about when he travels through Silk Road, what were the problems and obstacles he faced and what were his experiences during the journey. ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, मतलब कि उन्होंने खुद लिखा है, सेल्फ रिटन है और इसमें हमको ये पता चलेगा कि जब वो ट्रैवल करते हैं सिल्क रोड से तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको क्या ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं और साथ ही साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंसेस उनको मिलता है लाइफ के लिए, वो क्या है। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ दिस जर्नी वॉज टू फुलफिल द रिलीजियस पर्पस। उनका जो मेन एम है इस जर्नी के लिए कि उनको अपना रिलीजियस पर्पस पूरा करना है। उन्होंने बहुत सुना है कि माउंट कैलाश की बहुत मान्यता है, यहाँ लोग जाते हैं, ये एक धार्मिक स्थल है, तो उनको वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस करना है कि वो प्लेस कैसी है। माउंट कैलाश इज़ नोन फॉर इट्स पवित्रता एंड होलीनेस। माउंट कैलाश जो है वो एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ कोरा परफॉर्म होता है जिसके बारे में हम लेटर स्लाइड में पढ़ेंगे और ये जगह बहुत स्पिरिचुअल है। अब हम ये देखेंगे कि सिल्क रोड क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो सिल्क रोड दिया गया है, तो बेसिकली सिल्क रोड है क्या। द सिल्क रोड प्राइमरली रिफर्स टू द लैंड रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया विद साउथ एशिया, पर्शिया, द अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप। इस मैप में हमको दिख रहा है यूरोप, इजिप्ट, अरेबिया, पर्शिया, इंडिया, चाइना, ये सारी जगह जो है इसको एक रोड कनेक्ट करता है। उस रोड का नाम सिल्क रोड है। तो जो माउंट कैलाश है वो तिब्बतन बॉर्डर में लोकेटेड है, तो वहाँ जाने के लिए हमको सिल्क रोड जो है वो रूट फॉलो करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम जो है वो सिल्क रोड दिया कि उन्होंने उस रूट में क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए। अब इस रूट को हम सिल्क रोड क्यों बोलते हैं। बेसिकली सिल्क रोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिल्क रूट और ट्रेड रूट। ये ट्रेड रूट कहलाता है क्यों, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स टेक्स प्लेस। इस रूट में प्रोडक्ट्स और मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जैसा कि हमको पता है कि हमारे कंट्री का जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए हमको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बेसिकली ये सिल्क रोड है, यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, बाइंग सेलिंग किया जाता है और एंशियंट टाइम से इस रोड को सिल्क रोड कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ऐसे कुछ मटेरियल्स आते हैं, एनिमल स्केलेटन, सिल्क, हॉर्सेस एट्सेट्रा। ज़्यादातर पहले यहाँ पर जो है वो रॉ सिल्क इस रूट से
हमारी कंट्री में लाया जाता था, इसलिए इस रोड का नाम सिल्क रोड पड़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। As he was a geographer, his hobby was to travel and to explore new places. अब यहाँ पर जो निक मिडलटन है वो एक जोग्राफ़र है, तो उनकी जो हॉबी है वो ये है कि उनको न्यू प्लेसेस ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आती है और वहाँ जाके वो एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि बेसिकली न्यू जगह में जाके कैसा फील होता है, और वो अपने रिसर्च में इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इश्यूज़ ही फेस्ड ड्यूरिंग जर्नी। अब उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हुए जब वो ट्रैवल कर रहे थे। वाइल ही वॉज वॉकिंग ही फेस्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, यहाँ पर एक येलो कलर की इमेज दी गई है। इसमें एक साइड एल्टीट्यूड फीट में लिखा हुआ है और नेक्स्ट साइड ऑक्सीजन लेवल लिखा हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है जैसे जैसे माउंटेन चढ़ा जाता है 5000 फीट से लेके 30,000 फीट तक के दिया गया है। जब लेवल 5000 फीट का है तो ऑक्सीजन लेवल 84% है, और जब लेवल 25,000 और 30,000 का है तब वो डिक्रीज होके 39% टू 32% बन चुका है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन लेवल कम है इसको हम एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। तो वही निक मिडलटन के साथ हो रहा था, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जा रहा था, उनके लंग्स में पानी भर जा रहा था और उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी। यहाँ से अब इस स्लाइड में हम चैप्टर की प्लॉट समरी देखेंगे। द ऑथर हायर्स सेस्टन एंड टेक्स अलोंग डैनियल एज एन एक्वांटस टू डार्शन एंड लेक मानसरोवर। ऑथर जो है वो अपने साथ 2 फ्रेंड को लेके जाते हैं, एक का नाम सेस्टन, दूसरे का नाम डेनियल होता है। वो कंपेनियन के रूप में उनके साथ जाते हैं। पहले वो लोग डार्शन जाते हैं, फिर लेक मानसरोवर जाते हैं। लेमो गिफ्टेड हिम अ लॉन्ग शिप स्किन कोट विथ लॉन्ग स्लीव्स। उनके एक फ्रेंड है लेमो, वो उनको लॉन्ग शिप स्किन कोट देते हैं जो कि वहाँ उनको बहुत यूज़ आने वाला है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका रहता है और वहाँ बहुत स्नोफॉल होता है। नेक्स्ट, सेस्टन टुक अ शॉर्टकट टू द साउथ वेस्ट विच वॉज अ डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश। सेस्टन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और वो साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ से माउंट कैलाश डायरेक्ट पहुँचा जा सकता है। दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन पासेस टू रीच देयर डेस्टिनेशन। उनको वहाँ से बहुत बड़े बड़े माउंटेन क्रॉस करने पड़ेंगे तभी वो माउंट कैलाश तक पहुँच पाएंगे। सेस्टन एश्योर्ड हिम डैट इट वुड बी नो प्रॉब्लम इफ़ देयर वुड बी नो स्नो। अगर वहाँ स्नो नहीं होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर स्नो हुआ तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। They crossed through few gazelles, a herd of wild asses and shepherds tending the flocks. वहाँ पर उनको बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, शेफर्ड्स दिखते हैं, और बेसिकली वहाँ जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिंग होती है, और शेफर्ड्स जो है वो ग्रुप में एक फ्लॉक्स मतलब कि और फ्लॉक्स ऑफ शेफर्ड्स मतलब एक ग्रुप में उनको दिखते हैं। नेक्स्ट, अबाउट द ट्राइब। अब वो जब जाते होते हैं तब उनको वहाँ पर तिब्बतन ट्राइब मिलती है और वहाँ क्या होता है, दे क्रॉस्ड ड्रॉगबास। जो ड्रॉगबास है वो ट्राइब का नाम है। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वो अपने साथ अपने एनिमल्स को, अपनी शिप्स को लेके जा रहे हैं एक ग्रुप में, और जो वो एनिमल्स का ग्रुप है वो उनके कार के सामने आके खड़ी हो जाती है। Thickly clad men and women stared at their car and at times waved at them while the ship would turn away from the vehicle. जो ट्राइब में लोग होते हैं, मैन और वुमेन, वो बार बार कार की तरफ स्टेयर करते हैं, घूरते रहते हैं और वेव करते हैं उनको, क्योंकि उनके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ जो है या कोई भी न्यू चीज़ जो है उनसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी प्लेस में कोई बहुत बड़े लोग आए हैं और
उन्होंने कार देखा, मतलब वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जो ट्राइब होती है वो उतने रिच नहीं होते वहाँ। वो अपना गुजारा शिप्स को पाल के और एनिमल्स का जो पालन पोषण है वो करके करते हैं। They passed nomads, dark tents pitched in the isolated places, usually with a huge black dog. वहाँ पर एज अ गार्ड हमेशा वो ट्राइब के साथ एक डॉग हमेशा रहता है, क्योंकि वो गार्ड कर सके कि उनके बाकी एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए और वो इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो डॉग है वो ब्लैक डॉग रहता है, और तिब्बतन डॉग जो है वो बहुत बिग रहते हैं और स्मूथ हेयर्ड वाले होते हैं, ताकि वो एक बोल्ड पर्सनैलिटी शो हो सके और अच्छे से गार्ड कर सके पूरी ट्राइब को। तो इमेज में जैसा कि हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड कि यहाँ पर उस डॉग की भी पिक्चर है। नेक्स्ट, हर्डल्स वाइल जर्नी। उनको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़े, तो कुछ हर्डल्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। They reached their first hurdle which was a road filled with snow. उनको पूरे रोड में स्नो मिलती है, रोड जो है पूरा कवर रहता है स्नो से। The protagonist felt his head was hurting. जो ऑथर है, प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो, चैप्टर के हीरो कौन है? निक मिडल्टन। तो उनका जो सर है वो बार बार दुखते रहता है और उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। Their car had a few punctures which worried Session. बर्फ़ के कारण उनकी कार में पंक्चर हो जाता है, टायर जो है वो पूरे फट जाते हैं। The protagonist got ill and suffered from nose congestion due to the change in the altitude and cold weather. जैसे जैसे वो माउंटेन में चढ़ते जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ती है। कोल्ड वेदर होने की वजह से उनको नोज़ इन्फेक्शन हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। ही मेट नोरबू। फिर उसके बाद जब वो पहुंच जाते हैं माउंट कैलाश के एरिया में, तो वहाँ पास में वो कैफ़े में रेस्ट करते हैं और वहाँ पर वो नोरबू से मिलते हैं। नोरबू जो है वो बीजिंग से आए हुए हैं और वो भी यहाँ पर कोरा परफॉर्म करने आए हैं और साथ में रिचुअल जो है वो देखने के लिए आए हैं कि माउंट कैलाश में रिचुअल कैसे होते हैं और उनको रिसर्च करना होता है। जैसा कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग से है, तो वो रिसर्च वर्क के लिए आए हैं माउंट कैलाश में। तो जो हमारे ऑथर है निक मिडल्टन, वो उनसे मिलते हैं। ही मेट नोरबू who also came to perform Kora like the author. जैसा कि मैंने आपको बताया, he was fat and found it difficult to walk. अब जो नोरबू है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि नोरबू जो है वो बहुत फैट है और चलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो द प्रोटोगोनिस्ट डिसाइडेड टू गो ऑन द पिलग्रिमेज विथ हिम। प्रोटोगोनिस्ट मतलब हमारे जो ऑथर है, वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं नोरबू की हेल्प करूँगा, उनके साथ जाऊँगा। और वो लोग फिर याक्स मतलब बग्गी जो है वो अरेंज करते हैं, उसमें अपना लगेज कैरी करके रखते हैं। और नोरबू जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, और वो खुद पे ही हंसने लगते हैं कि मैं कैसे इस पहाड़ में चढ़ पाऊँगा। तो जो निक मिडल्टन है वो उनको एनकरेज करते हैं और वो उनके साथ उनका सपोर्ट करने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कोरा। अब हम अभी तक के कोरा जो वर्ड है वो बहुत बार सुन चुके हैं बेसिकली इस वीडियो में, पर सारे लोगों के मन में क्वेश्चन अराइव हो रहा होगा कि कोरा बेसिकली होता क्या है। तो a kora is performed by the practitioner making a circumambulation around a scared site or object, typically as a constitute part of a pilgrimage ceremony, celebration और ritual। कोरा जो है वो एक सेलिब्रेशन रिचुअल के तरीके से किया जाता है और यहाँ पर कर्क्यूबुलेशन वर्ड का यूज़ हुआ है। इसका मतलब है परिक्रमा करना।
मतलब कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एक मूर्ति है या मंदिर है। पिलग्रिमेज मतलब कि टेम्पल, मंदिर जो भी है, उसकी मान्यता बहुत होती है और वहाँ पर परिक्रमा करना होता है। और in broader terms it is a term that is often used to refer to the entire pilgrimage experience in the Tibetan regions। वहाँ पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि हमको परिक्रमा करना है, फिर हमको ये टेम्पल में विज़िट करना है, माउंटेन में चढ़ना है और जो भी रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, वो सारे रिचुअल्स को हम कोरा कहते हैं। और ये तिब्बतन लोग करते हैं, बेसिकली बुद्धिस्ट रिलीजन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इमेजेस में हम देख सकते हैं, ये सेकंड इमेज में हम देख सकते हैं कि वो टेम्पल को टच करके परिक्रमा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल पूरा घूमते हैं और वो लोग उस चीज़ को बहुत मान्यता देते हैं। बेसिकली ये इमेजेस में हम देख सकते हैं कि ये रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पर कैसे सारी चीज़ों को माना जाता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन की तरफ पहुँचे तो टू सम अप द सिल्क रोड समरी वी लर्न अबाउट द ऑथर्स जर्नी। हमको बेसिकली इस चैप्टर में ऑथर की जर्नी में बताया जा रहा है कि वो कैसे सिल्क रोड में डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस किए और उनकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को बताया जा रहा है कि वो लास्ट तक के गिव अप नहीं किए। उन्होंने बहुत हर्डल्स फेस किया लेकिन वो गिव अप नहीं किए, इवन वो नोरबू को भी हेल्प किए और कोरा जो है वो पूरा कंप्लीट परफॉर्म करके ही वो वहाँ से वापस गए। तो बेसिकली इस चैप्टर से हमको ये पता चलता है कि उनका जो डेडिकेशन था और उनका जो एक्सप्लोर करने का एक डिटर्मिनेशन था, उन्होंने वो कंप्लीट किया। और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि उनकी जर्नी में उनको क्या हार्डशिप्स आई और क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनको ऑथर ने अपनी लैंग्वेज में लिख के एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में हमें बताया है। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से यही कोशिश की है कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, टेक्स्ट में कम से कम 10 पेजेस है। तो बेसिकली एक वीडियो में हमको इजी लैंग्वेज में, इजी वर्ड्स में एक प्लॉट समरी मिल जाए। इस वीडियो में यही कोशिश की गई है। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।